आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी धरती को 7 महाद्वीपों में बांटा जाता है, जिनके नाम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। और आज हम जानेंगे अंटार्कटिका के बारे में, जो हमारे ग्रह के सबसे दक्षिणी सिरे पर मौजूद एक विशाल और रहस्यमयी महाद्वीप है। अंटार्कटिका हमारे ग्रह का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। ये महाद्वीप चारों तरफ से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है और पूरा महाद्वीप बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ है, जिसकी मोटाई 13,000 फीट तक हो सकती है। बर्फ से ढका होने के बावजूद इसे एक रेगिस्तान माना जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर में बारिश न के बराबर होती है। इसलिए अंटार्कटिका एक बर्फीला रेगिस्तान कहलाता है। अंटार्कटिका हमारे ग्रह का सबसे ठंडा महाद्वीप है और यहाँ दुनिया की सबसे तेज हवाएं भी चलती हैं। यहाँ 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अंटार्कटिका में अब तक का सबसे कम तापमान 1983 में -89.2 डिग्री सेल्सियस या -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा गया था। इस महाद्वीप की एक और विशेषता है और वो है इसकी बर्फ की चादर के नीचे छिपी झीलें। ऐसी 200 से ज्यादा झीलों का पता लगाया जा चुका है, जिसमें सबसे प्रख्यात झील वोस्तोक है। ये मीठे पानी का एक झील है जो 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे दफन है। अंटार्कटिका कई ज्वालामुखियों का घर भी है और उनमें से 2 अभी भी सक्रिय हैं। माउंट इरबिस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और पृथ्वी का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। रॉस द्वीप पर स्थित इस बर्फ के ज्वालामुखी में 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि लगभग 927 डिग्री सेल्सियस गर्म लावा झील मौजूद है, जिसे मीलों गहरा माना जाता है। माउंट इरबिस हमेशा गैस और पिघले हुए रॉक और फेल्ड्स्पार क्रिस्टल के टुकड़े बाहर निकालता रहता है, जो पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट से बने होते हैं। दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका के डिसेप्शन द्वीप पे मौजूद है। यहाँ एक रिसर्च स्टेशन हुआ करता था, लेकिन 1969 में हुए विस्फोट के बाद इसे बंद कर दिया गया। अंटार्कटिका पे ठंड के मौसम में कुछ हजार लोग ही रहते हैं, जिनकी संख्या गर्मियों में बढ़ जाती है। और ये सभी लोग मुख्य रूप से अंटार्कटिका के रिसर्च केंद्रों में 1 साल तक यहाँ रहकर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने आते हैं। दुनिया के 18 देश ऐसे हैं जो नियमित रूप से इस महाद्वीप पे बने विभिन्न रिसर्च अनुसंधान केंद्रों पर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भेजते हैं। सबसे अधिक और सबसे बड़े रिसर्च स्टेशन अमेरिका, रूस, चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्थापित किए गए हैं। क्या आपको पता है कि जब मानव जाति ने 1820 में अंटार्कटिका की खोज की, तब यहाँ कोई इंसान नहीं रहता था? कई राष्ट्रों ने इस महाद्वीप पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, जिससे देशों के बीच तनाव पैदा होने लगे। तनाव बढ़ने पर देशों को लगा इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकालने की आवश्यकता है। फिर दिसंबर 1959 में 12 देशों ने एक अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो 1961 में लागू की गई थी। अब इसमें 54 देशों के हस्ताक्षर हैं। बर्फ पर वैज्ञानिक कार्यों का संचालन करने के लिए यह संधि सभी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करती है। अंटार्कटिक संधि के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इस क्षेत्र का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर रहने वाले पेड़ पौधों की बात की जाए तो इस महाद्वीप में कुछ जगह हैं जहाँ पेड़ उग सकते हैं। वहाँ एक विशिष्ट टुंड्रा वनस्पति मिलती है। टुंड्रा पौधों में छोटे स्क्रब्स, घास और काई शामिल है। जानवरों की बात करें तो ये महाद्वीप पेंगुइन्स का घर है। यहाँ पेंगुइन्स की सबसे बड़ी प्रजाति एम्परर पेंगुइन्स भी पाई जाती है, जो इस महाद्वीप पर प्रजनन करने आती है। कुछ और जानवर जैसे व्हेल और सील अंटार्कटिक के आसपास के दक्षिणी महासागर में रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अंटार्कटिका घूमने जाना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें।